नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, भक्तिकाल। भक्तिकाल में सगुण काव्यधारा में कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा का हम अध्ययन कर चुके हैं संपूर्ण। कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय हैं, उनका परिचय, गुरु शिष्य परंपरा, निम्बार्क संप्रदाय का परिचय और वल्लभ संप्रदाय के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो कृष्ण भक्ति शाखा में जो गुरु शिष्य परंपरा है, उसमें कौन किसका गुरु और शिष्य है, तो इन सभी का अध्ययन हम आज के सत्र में करेंगे। प्रमुख संप्रदायों का परिचय, सबसे पहले जो संप्रदाय था सनकादिक संप्रदाय, जिसे निम्बार्क संप्रदाय भी कहते हैं। निम्बार्क संप्रदाय जो है वो किसने चलाया, उसके प्रवर्तक आचार्य कौन है, वो निम्बकाचार्य हैं, जिनका जन्म 1114 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1162 ईस्वी में। दार्शनिक मत है उनका द्वैतवाद सिद्धांत है, और जो निम्बकाचार्य हैं उनके गुरु का नाम नारद मुनि है। जन्म स्थान निम्बापुर मैसूर है निम्बकाचार्य का। तो निम्बकाचार्य का जन्म स्थान निम्बापुर मैसूर, गुरु का नाम नारद मुनि, और दार्शनिक मत है वो द्वैतवाद सिद्धांत है। अगला संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय, और जिसको प्रचलित किया चलाया विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य ने। इनका विष्णु स्वामी और इनका जो जन्म है 1478 से 1530 ईस्वी जन्म का समय, मृत्यु का दिया हुआ है। दार्शनिक मत है द्वैतवाद, गुरु हैं इनके विष्णु स्वामी। जन्म स्थान है विष्णु स्वामी का चंपारण। अगला है संप्रदाय सखी संप्रदाय, और जिसके प्रवर्तक आचार्य हैं हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है, और प्रवर्तक आचार्य हैं इसके स्वामी हरिदास। इनका जन्म हुआ 1478 और मृत्यु हुई इनकी 1578 ईस्वी में। इनका जन्म और मृत्यु का समय साथ में ही दिया हुआ है, और इनके गुरु का नाम है आस्थिर। जन्म स्थान है सखी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य जो हरिदास हैं, उनका जन्म हुआ था वृंदावन राजापुर में। अगला संप्रदाय है गौड़ीय संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य हैं चैतन्य महाप्रभु। इनका जन्म का समय है 1486 ईस्वी और मृत्यु का समय है 1533 ईस्वी। दार्शनिक मत सिद्धांत है वो क्या है इनका, अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत। गुरु है केशव भारती और जन्म स्थान है इनका नवद्वीप बंगाल। अगला संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय। अगला संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं हित हरिवंश, और इनका जन्म है 1502 ईस्वी का और मृत्यु का समय है 1552। गुरु गोपाल वल्लभ, जन्म स्थान बादगांव मथुरा। निम्बार्क संप्रदाय, जिसे सनकादिक संप्रदाय भी कहते हैं और निम्बार्क संप्रदाय भी है, तो इसका विवरण, यह कृष्ण भक्ति से संबंधित ब्रजमंडल का प्रमुख वैष्णव संप्रदाय है। इस प्रकार की इस संप्रदाय के जो आदि उपदेष्टा हैं वो श्री हंस भगवान हैं। निम्बार्क तक यह क्रम इस प्रकार है, श्री हंस भगवान, उसके बाद सनकादिक, फिर ऐसे क्रम चलता रहेगा। नारद मुनि के बाद है आचार्य निम्बार्क। तो आचार्य निम्बार्क के जो गुरु हैं वो कौन है, नारद मुनि, फिर सनकादिक, फिर हंस भगवान। तो इस प्रकार ये क्रम चला है। अब आएंगे आचार्य निम्बार्क। आचार्य निम्बार्क नारद मुनि को इनका गुरु माना जाता है। वो क्रम हम उल्टा कर देंगे, तो आचार्य के क्रम कौन हो जाएगा इस तरह से, इनके गुरु नारद मुनि के सनकादिक और सनकादिक के श्रीहंस भगवान। शैशवावस्था में इनका नाम था वो नियमानंद था, और आरुणि भी इनका एक नाम है। ब्रह्म सूत्रों के व्याख्याता बादरायण विकास को निम्बार्क का समकालीन माना जाता है। डॉक्टर भंडारकर इसे स्वीकार नहीं करते हैं। ध्रुव क्षेत्र मथुरा में नियमानंद अपने आश्रम पर एक बार जैन साधु से शास्त्र चर्चा में इतने व्यस्त थे व इतने लीन हो गए थे
कि उन्हें सूर्यास्त का पता ही नहीं चला और सूर्यास्त हो गया। वह भोजन की जो बेला थी उनकी, वह निकल चुकी और वह नहीं रही। नियमानंद पश्चाताप व वेदना से भर गए, परंतु तभी आश्रम के नीम के वृक्ष पर सूर्य क्या करने लगा, अपनी छटाएं फेंकने लगा, अपनी उजाला आने लगा, नीम के वृक्ष पर दिखने लगा। जैन साधु को तभी भोजन कराया गया। उसी दिन से नियमानंद का नाम निम्बार्क यानी नीम पर सूर्य का दर्शन करने वाला हो गया। जैन साधुओं की एक परंपरा होती है कि वो सूर्य अस्त होने से पहले भोजन ग्रहण कर लेते हैं। और वो नियमानंद थे, वो कहाँ गए थे, एक साधु के पास गए और वहाँ पर इतना बातों में इतने व्यस्त हो गए, शास्त्र चर्चा में, कि उन्हें भोजन का समय था वो उनका निकल चुका था। अब जिस गुरुदेव के यहाँ जिसके यहाँ वो शास्त्र चर्चा कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे, तो उनको बड़ा दुख हुआ ये बात जानकर कि हमारी वजह से इन गुरु का भोजन का समय निकल गया है, ये भोजन नहीं कर पाए हैं और सूर्य अस्त हो गया है। फिर उन गुरु और शिष्यों ने मिलकर क्या किया कि एक प्रकार से दीपक या कोई नीम के वृक्ष पर एक प्रकाश दिखाया और उनसे कहा, अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ है, आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। और उन्हें भोजन ग्रहण कर लिया। तभी से उनका नाम निम्बार्क हो गया, नीम के पेड़ पर सूर्य के दर्शन करने वाला। तो इस तरह एक कथा प्रचलित है। इसमें दक्षिण में जन्मे निम्बार्क की जो कर्म भूमि है वह ब्रजमंडल ही रही है। निम्बार्क का जन्म दक्षिण में हुआ था और उनकी कर्म भूमि है वह ब्रजमंडल ही रही। उन्हें भगवान सूर्य व कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। अत्यंत सुंदर होने के कारण इनका नाम सुदर्शन भी था। निम्बार्क का दार्शनिक सिद्धांत है वो द्वैताद्वैतवाद है, जिसे प्राचीन भेदाभेदवाद का भी नवीन रूप माना जाता है। वेदांत, पारिजात, सौरभ, ब्रह्मसूत्र पर वृत्ति, 10 श्लोकी की श्री कृष्णावस्त्राज मंत्र रहस्य षोडशी आदि उनकी रचनाएं हैं। इनके 4 प्रधान शिष्य थे। वो कौन थे? श्रीनिवासाचार्य सबसे प्रिय इनके 4 शिष्य थे और श्रीनिवासाचार्य हो उनके सबसे प्रिय और सबसे प्रसिद्ध शिष्य थे, जिनकी रचना वेदांत कौस्तुभ है। अन्य 3 कौन कौन से हैं? श्री आटोमराचार्य और श्री गौरमुखाचार्य व श्री लक्ष्मण भट्ट। भक्ति के लिए विष्णु के स्थान पर इन्होंने कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन आचार्य निम्बार्क ने ही किया है। पहले विष्णु भगवान की भक्ति होती थी, उसके बाद कृष्ण की सगुण भक्ति का जो सर्वप्रथम प्रतिपादन किया, उनके दर्शन की आराधना शुरू की, उनका व्याख्यान किया, वो आचार्य निम्बार्क ने ही किया। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी ये गद्दी होगा। गद्दी राजस्थान के सलेमाबाद अजमेर में है। वृंदावन में श्री जी की बड़ी कुंज एक स्थान है, वहां पर निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। निम्बार्क संप्रदाय में श्री भट्ट को हेतु सखी का अवतार माना जाता है। युगल शतक एक रचना है, इसमें 100 पद हैं। गुरु शिष्य परंपरा। गुरु और शिष्य के कौन किसके गुरु हैं? केशव कश्मीरी के जो शिष्य हैं वो कौन हैं? श्री भट्ट। श्री भट्ट के जो शिष्य हैं हरिव्यास। हरिव्यास के शिष्य परशुराम देव। निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। श्री भट्ट की रचना है युगल शतक, आदिवाणी। श्री हरिव्यास देव की रचना है महावाणी। परशुराम देव की रचना है परशुराम सागर। तो हरिव्यास देव हैं, उनके जो शिष्य हैं वो परशुराम देव हैं और सबसे प्रधान जो गुरु हैं वो केशव कश्मीरी हैं। वल्लभ संप्रदाय। अगला जो संप्रदाय है वो वल्लभ संप्रदाय है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं वो वल्लभाचार्य जी थे। इनका दार्शनिक आधार है वो शुद्धाद्वैत दर्शन है। इनके मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। पुष्टि का अर्थ होता है पोषण और पोषण का अर्थ है भगवत कृपा या अनुग्रह। इस प्रकार भगवान के अनुग्रह या कृपा को ही पुष्टि कहा जाता है। जिस पर भगवान की कृपा हो गई उसे पुष्टि कहा जाएगा। तथा इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति
पुष्टि मार्गीय कहलाता है। पुष्टि मार्गीय भक्ति रागानुराग भक्ति है। इस मार्ग का सर्वाधिक प्रचलन 16वीं सदी में हुआ। इस मार्ग पर सर्वाधिक पोषण अष्टछाप के कवियों ने किया है। इस संप्रदाय में श्री कृष्ण को पूर्णानंद स्वरूप पुरुषोत्तम पर ब्रह्मा कहा गया है। जो वल्लभ संप्रदाय है उनका जो दर्शन है वो शुद्धाद्वैत दर्शन है, और इस दर्शन के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो वल्लभाचार्य जी हैं। और इसका अर्थ है पुष्टि मार्ग होता है। पुष्टि मार्ग में पुष्टि का अर्थ होता है पोषण, भगवान की कृपा प्राप्त करना, भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना। तो वो कौन है भगवान? श्री कृष्ण भगवान है, जिन्हें पुरुषोत्तम पर ब्रह्मा कहा गया है। अगला है वल्लभाचार्य सिकंदर लोदी व बाबर के समकालीन थे। इनका जन्म संवत 1535 वैशाख कृष्ण 11 को व्रत संवत 1587 आषाढ़ शुक्ल 3 को इनका जन्म हुआ था। 1533 वैशाख शुक्ल 11 तारीख को वैशाख कृष्ण पक्ष में, और इनकी मृत्यु हुई थी जो कब हुई थी? 1587 आषाढ़ शुक्ल 3 को। उनकी पत्नी का नाम मधुमंगल व उनके पुत्र थे, 2 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम गोपीनाथ तथा दूसरे का नाम विठलनाथ था। इन्होंने सगुण को ब्रह्मा का असली रूप बताया है और निर्गुण को उसका अंशतः तिरोहित रूप कहा है। वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया है। पुष्टि का अर्थ पोषण है। पोषण के भाव को स्पष्ट करने के लिए भक्ति के 2 रूप बताए गए हैं, और साधन रूप और साध्य रूप। साधन रूप में भक्त को प्रयत्न करना होता है, परंतु साध्य रूप में भक्ति हो गया है भक्त पर सब कुछ विसर्जित करके भगवान की वो शरण में आ जाता है। पुष्टि मार्गीय भक्ति में प्रभु अपनी भक्ति का स्वयं प्रभु अपने भक्त का स्वयं ध्यान रखते हैं। इन्होंने जीव 3 प्रकार के माने हैं। पुष्टि जीव जो भगवान का अनुग्रह व नित्य लीला में प्रवेश करता है। दूसरा माना है मर्यादा जीव जो वेदों का अनुसरण व स्वर्ग की प्राप्ति करता है। प्रवाह जीव जो सांसारिक सुख भोग में लिप्त रहता है, यानी प्रवाह जीव वो है जो दुनिया में संसार में सांसारिक जीवों में संसार की मोह माया में वो लिप्त रहता है। पुष्टि मार्गीय भक्ति को रागानुरागा भक्ति भी कहते हैं। इसके 2 भाग हैं, काम रूपा और संबंध रूपा। वल्लभाचार्य जी की रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं उनका अध्ययन हम करेंगे। पूर्व मीमांसा भाष्य है इनकी प्रमुख रचना। इस रचना का थोड़ा सा अंश प्राप्त है, थोड़ा अंश मिलता है। उत्तर मीमांसा इसे ब्रह्म सूत्र भाष्य कहा जाता है। इस रचना का प्रसिद्ध नाम क्या है? अणुभाष्य है। आचार्य द्वारा प्रतिपादित शुद्धाद्वैतवाद का यह प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अंत में 1.5 अध्याय विठलनाथ ने लिखकर इसे पूरा किया है, यानी पूरा नहीं हुआ था तो उनके पुत्र जो विठलनाथ जी हैं उन्होंने इसमें 1.5 अध्याय को जोड़ा और इस ग्रंथ को पूरा किया है। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका और यह ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। सुबोधिनी टीका इसकी रचना का कुछ ही अंश प्राप्त हुआ है। तत्वदीप निबंध ये सभी रचनाएं हैं वल्लभाचार्य जी की रचनाएं हैं। वल्लभाचार्य जी ने 16 छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथ पुष्टि प्रवाह मर्यादा इनमें प्रसिद्ध ग्रंथ है। छोटे छोटे 16 ग्रंथ लिखे हैं प्रकरण, और इनमें पुष्टि प्रवाह मर्यादा इनमें प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसे मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला ने संपादित किया था। वल्लभ ब्रह्मा को माया विरहित कहते हैं। इसी शुद्ध या अभिवृत्ति ब्रह्मा से जगत की सृष्टि हुई है, अतः उनके द्वारा शुद्धाद्वैतवाद को अभिवृत्ति परिणामवाद भी कहते हैं। श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण वल्लभाचार्य जी के शिष्य पूरणमल खत्री किसने कराया? पूरणमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर सन 1576 में करवाकर इसे पूर्ण किया था। तो उस गोवर्धन पर्वत पर वल्लभाचार्य का श्रीनाथ जी का मंदिर है वो किसने बनवाया? पूरणमल खत्री ने, और सन था उसका 1576 ईस्वी। विठलनाथ ने वल्लभाचार्य अपने पिता, उनके पिता हैं वल्लभाचार्य,
उनके ग्रंथों की टीकाएं लिखी हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने विद्वान मंडल, भक्ति निर्णय व श्रृंगार रस मंडल की रचना भी की है। ये उनकी रचनाएं हैं विठलनाथ जी की। वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम सेवा का उल्लेख है, यानी अष्टयाम सेवा ने 8 पहर की सेवा भगवान की। उसमें क्या क्या है? मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थान, भोग, संध्या आरती और शयन। तो वल्लभ संप्रदाय में भगवान की जो सेवा का उल्लेख किया गया है वो 8 बार है। किस प्रकार उनका करना है? मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थान, भोग, संध्या आरती और उसके बाद शयन। कहीं किसी की संप्रदाय में भगवान की सेवा का 4 बार उल्लेख है, कहीं 8 बार। इस प्रकार अनेक जो विद्वान हैं, गुरुओं ने अपने, और वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्य थे, विठलनाथ के 252 शिष्य थे। इस संप्रदाय में श्री कृष्ण को पूर्णानंद स्वस्थ पुरुषोत्तम पर ब्रह्मा कहा गया है। वल्लभाचार्य ने विठलनाथ को अष्टछाप के लिए प्रेरित किया था, यानी उन्होंने अष्टछाप की स्थापना, इसमें 4 कवि विठलनाथ के थे और 4 वल्लभाचार्य जी के थे। वल्लभ संप्रदाय में जो उपासना पद्धति या सेवा पद्धति ग्रहण की गई उसमें भोग, रास तथा विलास की प्रभु सामग्री के प्रदर्शन की प्रधानता रही है। मंदिरों की प्रशंसा केसर की चकिया चले है कहकर होने लगी है। तो आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये सत्र आपको अच्छा लगा होगा। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। धन्यवाद।